वेलकम टू फ्रेंड। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल बॉडी के बारे में। आइए देखते हैं कौन कौन सी इंटरनेशनल बॉडी है। तो अगर देखें ये हो गई हमारी, जैसे यहाँ पर है इंटरनेशनल बॉडी। सबसे पहली हमारी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। टाइप ऑफ, ये किसके लिए बनाई गई है? ये टाइप ऑफ बिजनेस, ये ट्रेड से रिलेटेड है। गल्फ ऑफ काउंसिल ये गल्फ रीजन में, जैसे सऊदी अरबिया हो गया और यूएई और बहरीन, कतर, ये वाला रीजन है, यही होता है। जो मिडिल ईस्ट वाला रीजन है जिसे हम वेस्ट एशिया के नाम से जाते हैं, वही हमारा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ठीक है। अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो रियाद, सऊदी अरबिया में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंड कब किया गया? तो 25 मई 1981 अबू धाबी, जो यूएई में पड़ता है, यूनाइटेड अरब अमीरात में पड़ता है, अमरीत में पड़ता है, वहीं पर है इसका हेडक्वार्टर। फाउंडर की बात करें तो फाउंडर हैं इसके यूएई, सऊदी अरबिया, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, इसके सब फाउंडर हैं। अब बात करने वाले हैं हम नेक्स्ट जो बॉडी है हमारी, वो है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन। ये है इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द यूनेस्को। यह क्या है? यूनाइटेड नेशन जो है स्पेशलाइज एजेंसी है किसकी? यूएन की। एम क्या है इसका? प्रमोट करना है वर्ल्ड में पीस और जो सिक्योरिटी बना कर रखना है इंटरनेशनल लेवल पर। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका फ्रांस पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। हेडेड बाई द ये ओजोले इसकी हेड हैं, हेड किया जाता है इनके द्वारा। और कोऑपरेशन इन द एजुकेशन एंड साइंस एंड कल्चर, ये भी इससे रिलेटेड है। कोऑपरेट करते हैं इन एजुकेशन और साइंस एंड कल्चर में कोऑपरेट करते हैं। फाउंड किया गया था 16 नवंबर 1945 को इसको फाउंड किया गया था लंदन यूके में, इसे फाउंड किया गया था। फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 4 नवंबर 1945 को इसे फाउंड किया गया था। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट बॉडी के बारे में, जो है यूनिसेफ। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, ये यूनिसेफ है जो बच्चों के बारे में देख रेख मॉनिटर करने का काम करती है। ठीक है। बात करें अगर इसका ये एक यूएन के स्पेशलाइजेशन से है और हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और फाउंड किया गया था 11 दिसंबर 1946 में इसे फाउंड किया गया था। और हेड किया जाता है हेनरीटा H4। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो है ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। लुडविक राजचमन इसके जो हैं वो हेड हैं, फाउंडर। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट बॉडी के बारे में, जो है नेक्स्ट बॉडी हमारी यूनाइटेड नेशन वुमेन। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें इंग्लिश, फ्रेंच। यूनाइटेड नेशन एंटिटी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ, इसके लिए कार्य करती है सोसाइटी में इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट करने के लिए वुमेन को। और फाउंडर की बात करें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। फाउंड किया गया था जुलाई 2010 में। यूनाइटेड नेशन वुमेन को फाउंड किया गया था। हेड हैं PM नाकुका। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट बॉडी के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट बॉडी हमारी है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यूनाइटेड नेशन फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़, यह हम इसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यह भी बोलते हैं। ठीक है। तो हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंड किया गया था 1969 में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन में इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और हेड की बात करें तो नतालिया काने इसकी हेड हैं जो प्रेजेंटली। उसके बाद में हम देखने वाले हैं साउथ एशिया फाउंडेशन के बारे में।
ये एक बॉडी है। तो फाउंड बाय यूनेस्को के द्वारा, जो यूनेस्को है जो भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, उसी के द्वारा इसे बनाया गया था। और जो इसका वर्क इसलिए क्या कार्य करती है, तो ये सेकुलर नॉन प्रॉफिट एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और ये 8 इसके जो मेंबर हैं वो 8 ऑटोनोमस चैप्टर्स हैं, जैसे अफ़गानिस्तान, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाक, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये इसके 8 ऑटोनोमस मेंबर्स हैं। फाउंडर कौन है? मदनजीत सिंह के द्वारा इसे फाउंड किया गया था। कब फाउंड किया था? 2000 में फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि साउथ एशिया फाउंडेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो ये है न्यू दिल्ली में। अब हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी के बारे में बात करनी है जिसका नाम है WHO। ये 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ डे भी 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, इसी दिन इसे फाउंड किया गया था। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। पब्लिक रिपोर्ट की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट इसके द्वारा रिलीज की जाती है। इम्पोर्टेंट है ये यानी कि वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है, तो वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का एक पार्ट भी है। और इसके 6 जो हैं ऑटोनोमस रीजनल ऑफिस भी हैं। तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहला है अफ्रीका में है, ठीक है। रिपब्लिक ऑफ कांगो में, यूरोप में है, डेनमार्क में, कोपेनहेगन सिटी में। और साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो ये न्यू दिल्ली इंडिया में है, ठीक। ईस्टर्न मेडिटेरियन सी की बात करें तो ये इजिप्ट में है, मेडिटेरियन के ईस्टर्न में, तो ये इजिप्ट हो गया, कायरो हो, ठीक। और 5 नंबर की बात करें तो वेस्टर्न पैसिफिक में मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। 6 नंबर की बात करें तो अमेरिकाज में वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, जो USA में पड़ता है। अब नेक्स्ट बॉडी है हमारी है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम SCO के नाम से भी जानते हैं। स्टार्टिंग में इसके बात करें तो 5 मेंबर थे, ठीक है, जो 1996 में स्टार्ट किया गया था। और अगर बात करें तो फॉर्मेशन कब किया था, तो 15 जून 2001 में इसे फाउंड किया गया था। और इसके स्टार्टिंग मेंबर हैं 5 मेंबर हैं, जो 1996 में स्टार्ट किया गया था, ठीक। हेडक्वार्टर की बात करें, चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। संघाई चाइना में, बीजिंग में, चाइना के बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है SCO का, ठीक। चाइनीज़ एंड रसिया इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये रही है। चाइनीज़ एंड रसिया इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये यूरेनियस पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस, क्योंकि जो रसिया है वो एक यूरोपीय और एशियन दोनों कंट्री, इसलिए उसे यूरेशिया के नाम से भी हम जाते हैं, मतलब यूरेशियन रीजन में वो पड़ता है, तो इसीलिए बोला गया है यहाँ पर यूरेशियन, यही है मतलब इसका। इंडिया एंड पाकिस्तान ज्वाइन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब ज्वाइन किया? 9 जून 2017 में, जब इसकी सबमिट हो रही थी आस्ताना कजाकिस्तान के अंदर, तब इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों एक साथ ज्वाइन किया। 15 जून 2001 में ज्वाइन किया उज्बेकिस्तान में। 2001 में किसी ने ज्वाइन किया? उज्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया। और इट मीट वंस अ ईयर मिलिट्री एक्सरसाइज, ये हर साल क्या करते हैं? मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। और यहाँ पर है स्टार्टिंग फाउंडर मेंबर कौन कौन थे, तो चाइना, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ये इसके स्टार्टिंग 5 मेंबर हैं। और उसके बाद में बात करें तो हेड ऑफ स्टेट काउंसिल, वो इसकी क्या है? इज द सुप्रीम डिसीजन बॉडी है, यही सबसे सुप्रीम डिसीजन बॉडी है जो डिसीजन लेती है इस रीजन। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट बॉडी के बारे में, जो है हमारी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसे हम RCEP के नाम से भी जानते हैं। ये है इसका एम क्या है, पर्पज़ क्या है? पर्पज़ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द 10th मेंबर स्टेट, द एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि आसियान में 10th मेंबर हैं, ठीक है। एंड 6 मेंबर इंडो पैसिफिक स्टेट के 6 मेंबर कौन कौन से हैं? ये चाइना हो गया, इंडिया हो गया,
और यहाँ पर ये हो गया साउथ कोरिया हो गया और जापान हो गया, ठीक है। और नीचे हो गया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। 6 मेंबर ये हो गए, 10 मेंबर आसियान के हो गए। तो ये दोनों मिलकर क्या करना चाहते थे, ये आरसेप में फ्री एग्रीमेंट करना चाहते थे, ठीक। तो आइए देख लेते हैं। आरसेप की बात करें तो फॉर्मली लॉन्च कब किया गया, ये नवंबर 2012 में आसियान समिट कंबोडिया में हो रही थी, वहाँ पर इसे आरसेप को फॉर्मली लॉन्च किया गया है ऑफिशियली तरीके से। तो इसमें बात की गई थी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, लेकिन जो है इंडिया इसे ज्वाइन नहीं किया। तो आइए देख लेते हैं क्यों नहीं ज्वाइन किया। तो पहले हम देख लेते हैं आसियान में, आसियान प्लस 6 मेंबर कौन कौन से हैं। तो अगर बात करें तो मेंबर के बारे में देखें तो लाओस हो गया, वियतनाम, ब्रुनेई, दरुसलम, ठीक है, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, ये हो गए 10 मेंबर आसियान के। प्लस 6 मेंबर तो हमने बता ही दिया, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया हो गया और जापान हो गया। और इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये इतने हो गए। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं इसमें, जैसे जो आसियान प्लस 6 मेंबर हैं जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले हैं आरसेप कंसेप्ट के अंतर्गत, तो ये कवर करते हैं 3.4 बिलियन पॉपुलेशन, ठीक, ऑफ द वर्ल्ड की। टोटल जीडीपी 49.5 ट्रिलियन डॉलर ये वर्ल्ड की टोटल जीडीपी शेयर करते हैं, यानी कि सब मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 39% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी ये शेयर करते हैं। और सारे की जीडीपी मिला जाए तो ये 39.5 ट्रिलियन डॉलर इसकी जीडीपी बनती है, ठीक। नोट क्या है, इंडिया ने आरसेप को ज्वाइन क्यों नहीं किया, तो इंडिया नॉट साइन आरसेप एग्रीमेंट इज टू मेनली रीजन क्या क्या है, चाइना प्रोडक्ट फ्लो और डेयरी प्रोडक्ट ऑफ द किसके, ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है दूध उत्पादन में यानी कि मिल्क प्रोडक्शन में सबसे आगे है, और उसके यहाँ जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो सस्ता होता है, हमारे यहाँ जो होता है वो महंगा होता है। इसीलिए जो ऑस्ट्रेलिया है, अगर हम आरसेप के द्वारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं तो हमारे जो यहाँ के किसान हैं, लोकल किसान और जो या पशुपालक हैं, उन्हें बहुत ही क्या होगा, डेयरी प्रोडक्ट में, डेयरी जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत लॉस होता है, इसीलिए गवर्नमेंट इसे साइन नहीं की है। चाइनीज़ प्रोडक्ट फ्लो, जो चाइना है वो अपने प्रोडक्ट क्या देता है, अगर हमारी कंट्री में फ्लो कर देगा तो हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है वो लैप्स कर जाएगी, जिससे जो हमारे इंडिया में जो इंडस्ट्री है वो डेवलप नहीं हो पाएंगी, ठीक है। इसलिए ये दो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक रीजन है, डेंजरस है, इसीलिए हमने आज तक साइन नहीं किया है अभी तक। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।